तो पावर स्पेस भी थोड़ा सा पावर इसमें वापस लौटती हुई दिखी है, जहां पर खास तौर से पीएफसी की अगर हम बात करें तो कई दिनों के बाद यहां पे 3% का उछाल जरूर है। एक बार गौरांग जी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि पूरे पावर क्षेत्र में देखें, चाहे वो पीएसयू काउंटर्स हो, पावर फाइनेंसर्स, पीएफसी, आरएससी जैसे स्टॉक्स, या फिर अन्य पावर रिलेटेड काउंटर्स जिसमें कि टाटा पावर अगर आप ले लीजिए, काफ़ी वीकनेस हावी हो चुकी थी। गौरांग जी, क्या यहाँ पे कोई अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है? तो सृष्टि, थोड़ा समय दीजिएगा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, क्योंकि अगर आप ऊर्जा उत्पादन की बात करते हैं तो उसके साथ साथ आपको ऊर्जा वितरीकरण और ऊर्जा उपकरण के क्षेत्र भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड बनाते हैं जिसे हम ऊर्जा क्षेत्र कहते हैं। जिस प्रकार से हमारे भारतवर्ष में ऊर्जा की कमी जब से हमें आजादी मिली तब से रही है, आज की तारीख में भी है और शायद थोड़े समय तक रहेगी, क्योंकि साल दर साल ऊर्जा की मांग बढ़ रही है। दूसरे तरफ जो विकास हो रहा है देश का, जिस प्रकार से ग्रामीण मध्यम ग्रामीण भागों में बिजली की कमी थी या फिर नहीं के बराबर थी, वहां पर आज आप देखने जाएं तो बिजली के तार पहुंच रहे हैं और घरों में आपको रोशनी होती हुई दिखाई दे रही है। पर्यावरण और मौसम को लेकर के भी जिस तरीके से परिस्थिति हो रही है, उसके कारण भी मांग बढ़ रही है। तो ऊर्जा उत्पादन में तीन या चार कंपनियां हैं: टाटा पावर, एनटीपीसी, सीएससी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और टोरेंट पावर। ऊर्जा वितरीकरण में पावर ग्रिड जैसी कंपनियां हैं जो कि बिल्कुल मोनोपोली के बराबर है, जिस प्रकार से उनका ग्रिड नेटवर्क पूर्ण भारतवर्ष में है। ऊर्जा उपकरण में अगर उदाहरण देना चाहूं तो केईसी इंटरनेशनल जैसी कंपनियां हैं जो चौतरफा कामकाज करती हैं। इनका बैलेंस शीट पर योगदान भी बहुत अच्छा आता है। और उसके साथ साथ ट्रांसफॉर्मर्स बनाने वाली कंपनियां पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। ऑलराइट, तो पूरे पावर स्पेस में से जितने भी वर्टिकल्स देखने को मिलते हैं जो कि इस पूरी पावर चेन को आप देखें तो एक तरीके से जोड़ कर रखते हैं, उनमें से टॉप बेट्स फिलहाल हमने गौरांग जी से। बाजार में शुरुआती कमजोरी के बाद इस वक्त अगर आप देखेंगे तो एक रिकवरी अटेम्प्ट की कोशिश हो रही है। इंडेक्सेस को आप टीवी स्क्रीन पर लेकर आए, मिड कैप में करीब 100 अंकों की रिकवरी जहां से खुले से थे वहां से नजर आ रही है। स्मॉल कैप में भी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की रिकवरी। निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे, इनफैक्ट सेंसेक्स में करीब 300 अंकों की रिकवरी अटेम्प्ट होती हुई नजर आ रही है। बैंक निफ्टी 60-70 अंक रिकवर होता हुआ, वहीं निफ्टी में भी हम देखेंगे करीब 80 अंकों की रिकवरी के साथ इस वक्त कामकाज होता हुआ है। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हैं, मिड कैप प्लेयर्स हैं जहां पर एक्शन नजर आएगा, और साथ ही जहां जहां नतीजे आ रहे हैं और न्यूज़ फ्लोज हैं उसका एक इम्पैक्ट। लेकिन आज जो नंबर्स आने वाले हैं वो स्टॉक्स पर भी एक फोकस होना चाहिए। ब्रिटानिया, हिंडाल्को और ओएनजीसी तीनों कंपनियों के निफ्टी कैटेगरी में आज नतीजे आते हुए दिखेंगे। स्टॉक प्राइस अगर देखेंगे, ब्रिटानिया से शुरुआत करते करीब आधे % की तेजी। इनफैक्ट गौरांग जी आपसे ही जानना चाहेंगे, एफएमसीजी प्लेयर्स की अगर बात करें और डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी में जैसे ही बात करते हैं, सबसे पहले आईटीसी का स्टॉक जो है वो ध्यान में आता है। स्टेबल परफॉर्मेंस तो नजर आई है। ऑफ कोर्स रीसेंट मार्केट करेक्शंस में वॉलेटिलिटी स्टॉक में ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन ब्रिटानिया के नंबर्स आ जाने वाले हैं, नतीजों से अनुमान ठीक ठाक है। आईटीसी जैसे कि हम देख रहे हैं एक एक्शन के साथ कामकाज है, मोमेंटम जो है ऑन ए लॉन्ग टर्म हमेशा देखने को मिलता है। एफएमसीजी प्लेयर्स में ये तमाम स्टॉक्स या इसके अलावा भी कोई पिक अगर आपकी तरफ से हो? खपत एक बहुत बड़ी प्राथमिकता कारण होता है, न तो सिर्फ सरकार के लिए लेकिन हम और आप जैसे उपभोक्ता हैं उनके लिए भी। और सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि खपत बढ़े ताकि लोग खर्च कर सके और हमारी विकास जो है वो आगे बढ़े। दूसरी तरफ अच्छी बारिश के बाद जो खेत में पैदावार होगी और कैश, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर बेनिफिट के द्वारा जो किसान भाई बहन है हमारे, उनको एक लाभ मिलेगा, उनकी आय ऊपर जाएगी, तो वहां से खर्च करने की ताकत बढ़ जाएगी। दिक्कत यह है मानसी कि ये दूसरे तिमाही के जो परिणाम हमने देखे हैं वो बारिश के मौसम के तुरंत बाद देखे। अब फसल खेत में खड़ी होगी, वो कटेगी, धान फिर जाएगा मंडी में, मंडी में बिक करके फिर पैसे आएंगे किसान के पास, फिर वो खर्च करने की ताकत। तो अच्छी बारिश का जो सकारात्मक असर जो है वो आपको तीसरी और चौथी तिमाही में सक्षम रूप से आता हुआ दिखाई देगा। लागत खर्च को लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कत थी, लेकिन अब वो नियंत्रण में आया है, जिससे शुद्ध मुनाफे के मार्जिन भी सुधर रहे हैं। आईटीसी, एचयूएल, टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर,
ब्रिटानिया, नेस्ले, डाबर जैसी कंपनियां, मैरिकी जैसी कंपनियां जो हमारी खरीदारी की सूची में है।